एक विकट परिस्थिति में फंसी हैं। पहले तो इसमें ज्यादा वो नहीं था ज्ञानतावश, बट कह रहे हैं कि जब से आपको सुना है एक किसी से प्रेम करते थे और जीवन साथी बनाने का दोनों का दृढ़ निश्चय हो गया, बट अभी उनको पहले पता था कि उनके जो जहां जाना है वो नॉन वेज खाते हैं, मतलब अभक्ष पदार्थ का सेवन करते हैं, बट अभी जब से सुना है तो इनको लगता है कि मतलब उसका परिणाम बड़ा महापाप है। तो अभी ऐसे उनको भी छोड़ नहीं सकते। अगर उनको छोड़ते हैं तो फिर कहते हैं कि शादी नहीं करेंगे तो फिर माता पिता दुखी होते हैं। तो अभी मैं इतना डिप्रेशन में हो गए कि दिन रात रोते रह रहे हैं कि क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं अभी अच्छे मार्ग पे भी चलना चाहते हैं, उस घर को भी छोड़ना नहीं चाहते, माता पिता भी अब इस समस्या का समाधान हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि आपके द्वारा जिस पुरुष का चयन किया गया वो अभक्ष पदार्थों का सेवन करने वाला है। आप पुरुष की आसक्ति को नहीं त्याग सकते और वो पुरुष मांस आदि नहीं त्याग सकते, तो फिर गलत चयन किया है आपने। अब हम ये नहीं कह सकते कि आप उनको छोड़ दो, क्योंकि आप डिप्रेशन में जाने की बात वैसे ही कर रहे हो। हमने कह दिया छोड़ दो तो आप वैसे डिप्रेशन में चली जाओगी। आप में अध्यात्म बल तो है नहीं कि आप अपने अध्यात्म बल के द्वारा उनको कहें यदि आप मुझे स्वीकार करना चाहते हैं तो पवित्र भोजन आपको पाना होगा, पवित्र आचरण करना होगा। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। इतनी क्षमता आप में है नहीं है ना। अंदर का उल्लास शक्ति पूरी अध्यात्म से। गलत चयन किया है ना आपने, गलत चयन किया है आपने। आपको पहले पता था कि ये मांस खाते हैं, अब आपने चयन किया है। अब आप जाओगे तो आप खाओ या ना खाओ, आप तो भ्रष्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि जिस पुरुष का हम संग कर रहे हैं वो मांस खाने वाला है और वो हमारा पति स्वरूप होगा, तो वो तो खान पान तो उनका गंदा ही है, तो आप भ्रष्ट तो हो ही जाएंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए जो सतमार्ग चाहिए उसके, इसीलिए तो सहसा कोई कदम नहीं उठाया जाता। अपने बड़े बुजुर्गों से पहले कैसा नियम था, बड़े बुजुर्ग तय करते थे कि हमारा पति कौन होगा, और वो संयम नियम सब देख के गांव से पूछ के व्यवहार करके सालों बातें चलती थी ब्याह की, तब वो ब्याह होता है। आज लड़कियां बॉयफ्रेंड कर लिए, व्यभिचार कर लिए, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, अब वो डिप्रेशन में पहुंच रही है, अब फिर ब्रेकअप करके दूसरा बॉयफ्रेंड कर लिया, फिर जब तीसरा पति होगा तब वो चैन से रह पाएंगे। वही गंदी आदत, वही भ्रष्ट आचरण उनको गिराएंगे। तो अब ये तो बहुत बढ़ रहा है। अब इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास इसके विषय में कोई निर्णय नहीं है। अगर निर्णय हम दें तो हम तब निर्णय दे सकते हैं जब हमारा कोई शिष्य हो, हमारी आज्ञा पे चलता हो। अपने पुत्र को या अपने बच्चे को डांटा जा सकता है, दूसरों को नहीं डांटा। आप दूसरी हैं, हम आपको अपनी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी वही होगी जो हमारे धर्म का पालन करे। प्रश्न नहीं आता आपके अंदर कि हमारे गुरुजी हैं, जब उन्होंने हमको मना किया है तो या तो आप मुझे स्वीकार करो तो आप वो छोड़ दो, नहीं हमारा आपका कोई संबंध नहीं। क्या विश्व में और लड़के हैं ही नहीं? क्या विश्व में और पुरुष है ही नहीं? वही एक पुरुष है आपके लिए। तो ये समस्या का समाधान आपने खुद समस्या बना रखी है, आपने खुद गलत संबंध स्वीकार कर रखा है। अब आपने स्वीकृति की तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं?